हर व्यक्ति गलती करता है, हर व्यक्ति से भूल होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इनसे बेहतर विचार वाले, इनसे ज्यादा गंभीर कोई और व्यक्ति है तो उनको चुन लीजिए उस जिला में, उनके जगह पर उनको चुनिए। अगर नहीं है तो उन्हीं को फिर से आप समझाइए, मनाइए, उनको प्रेरित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको कहिए कि भाई आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, आप ईमानदारी से इसका निर्वहन कीजिए। अगर आप अभी भी नहीं समझिएगा तो आपको आज 12% दिया जा रहा है ना टिकट डालने से पहले, कल आपसे आपका घर का मॉर्गेज रख दिया जाएगा, जैसे बैंक में रखती है ना मॉर्गेज रखा जाएगा साहब, फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा। आज आपको जगा रहा है कोई आपका भाई, आपका बेटा, इसलिए जगा रहा है कि आप सोए हुए हैं और आप पे पूरी समाज की जिम्मेदारी है। आप छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, आप ये जो चंद लोग हैं ना ये सौभाग्यशाली हैं जो समाज नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आप चिंतित कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का विचार लेकर लोग एक जगह नहीं बैठता है, सब लोग अपने स्वार्थ के लिए बैठता है। आप देख रहे हैं केवल सच माता की, भारत माता की जय। संवेदक संघ हम लोग यहाँ पे अपने सारे हमारे बंधुओं को जो मंतव्य था उसे सुने, और इस कार्यक्रम के बीच में हमारे माननीय विधायक जो हमारे संवेदक भाई हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मंच पे उपस्थित हमारे सारे संवेदक भाई एवं बिहार के हर जिले से आए हुए मेरे संवेदक भाई को मैं पूरा हार्दिक स्वागत करता हूं, और नए साल, आने वाले साल के लिए आपको शुभकामना देता हूं कि ईश्वर हम लोगों को इसी तरह से संगठित रखे और आगे संगठित करने के लिए हमें प्रेरणा दे, शक्ति दे। और आज हम लोग का आने का इस कार्यक्रम को में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग एक मंच पर आकर के एक विचार के साथ, एक मुद्दे के साथ, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, ताकि जो हमारा जो लाभांश है, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, वो दूसरे को नहीं लेके चला जाए। दूसरे को अगर जब तक हम देते रहेंगे तब तक हमारा जो ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं तरक्की जो हमको 5 साल में करना है वो हम 15 साल में भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम आज चिंतित हैं, और हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो संवेदक, वो हमें बार बार फोन करते थे, पिछले साल भी फोन किए थे कि मुन्ना बाबू इस पर लगा जाए, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि जब 2021-22 में हम लोगों ने संगठन को हर जिला तक पहुंचाया, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि संघ के कुछ लोग अपने आप को बेहतर बनने के चक्कर में, अपने आप को सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में नाम कमा रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं था। अब उनको पता चला, पिछले साल तक वो 47%, 50% बिलो तक जाकर के टेंडर को डाले, और ये दर्द सिर्फ जल संसाधन का नहीं है, ये दर्द कमोबेश सभी विभाग का है। आज तो मैं आप लोगों से अपनी जानकारी साझा करना चाहूंगा, जो हमें सूचना है कि लघु जल संसाधन में 10 से 12% पहले जमा कराया जाता है, तो आप निविदा में भाग लेंगे, और अन्यथा आपके टेक्निकल बिल को छाड़ दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो इसी तरह से जो चंद लोग हैं, जिनको हम अधिकारी कहते हैं, पदाधिकारी कहते हैं, उन लोग इसी तरह से शोषण करेंगे आपका। तो जब आप खुद अपने आप को अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में देंगे तो यही होगा, क्योंकि हम उच्च न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक गए इस जो 10% नीति को पुनः उसकी समीक्षा करने के लिए। हर जगह एक ही जवाब मुझे मिला कि ये पॉलिसी मैटर है, राज्य सरकार खुद देखेगी, इसमें मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब आपको न्यायपालिका भी यही बोला कि आप खुद संगठित होइए, हम आपके लिए खड़ा नहीं रहेंगे। इससे हम लोग अब समझ जाना होगा
कि बार बार एक ही गलती हम करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि गिरोह के काम में लिए तीसरी आयु नुकसान हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि हम अपना ही पूंजी को, हम अपना ही पैसा को क्या करते हैं, डेली ₹1,50,000 रुपया प्रतिदिन साइट पे खर्च करते हैं और 2 महीने के बाद अगर 5 लाख रुपया बन के आया तो मुझे लगा कि इतना बड़ा पैसा पेमेंट हुआ, जबकि हम जब जोड़ते हैं तो हम 5 लाख नहीं, हम 10 लाख रुपया लगा हुए चुके होते हैं और मुझे मात्र 5 लाख का बिल आता है। यही दर्द को, यही ज्ञान को सुनाने के लिए, समझाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। तो आप लोग हृदय से तैयार हैं कि आने वाले सभी विपदा को अनुसूचित दर पे डालेंगे? आप लोग हाथ उठाइए। आप लोग हृदय से साथ हैं? आप लोग को ये संकल्प लेना पड़ेगा। आप लोगों को ये खुद ही नहीं बल्कि हर जिला में जाकर के ये कार्यक्रम जैसी खत्म होगी तो अपने अपने जिला में जाकर के अपने अपने दोस्तों से जान पहचान जो है, जो मोबाइल में जिनका नंबर है, उनसे संपर्क करना होगा। क्योंकि अचानक इतना कम समय में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसके चलते बहुत लोग नहीं आए और साल का अंतिम बेला है, बहुत लोग बाहर के घूमने चले जाते हैं, कई लोग का अपना ऐसा कार्य होता है। तो चूंकि मैं चाहता था कि बिहार के सभी विभाग के लोगों को ये कार्यक्रम में बुलाया, लेकिन चूंकि सभी लोग ने मुझे बोला कि अभी वीकेंड चल रहा है, साल का अंत समय है, तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम लोग ने आगाज किया है तो हर जिला में अब लगातार हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने जिला में कार्यक्रम फिर से स्टार्ट करवाइए और वहां पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को फिर से एक्टिव कीजिए। हम कई जिला में ये हमें सुनने को मिला कि जो पुराने वाले अध्यक्ष साहब थे या उपाध्यक्ष साहब थे, वो खुद बिलो डाल दिए, वो खुद धोखा दे दिए, तो कैसे उनको अध्यक्ष माने? तो ठीक है, हर व्यक्ति गलती करता है, हर व्यक्ति से भूल होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इनसे बेहतर विचार वाले, इनसे ज्यादा गंभीर कोई और व्यक्ति है तो उनको चुन लीजिए, उस जिला में उनके जगह पर उनको चुनिए। अगर नहीं है तो उन्हीं को फिर से आप समझाइए, मनाइए, उनको प्रेरित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको कहिए कि भाई आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, आप ईमानदारी से इसका निर्वहन कीजिए, ताकि आपके जिला के सभी संगठन को फिर से सक्रिय किया जाए, फिर से उसको संचालित किया जाए। और जहां पे जरूरत है हमारी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, फोन पे या हम सशरीर अगर हमको बुलाएंगे, मैं आ जाऊंगा, आप लोग प्रयास कीजिए। क्योंकि ये जो अभी मैक्सिमम लोग जो अभी आए हुए जन संसाधन के संवेदक, इनको यही उनसे अनुरोध है, उनको यही सुझाव है मेरा कि जैसे वीरपुर एक जो जिला है और कुछ और भी लोग से चर्चाएं आई है, बेगूसराय से आया है, उन लोगों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपना कोर कमेटी वहां पर मैं भेज करके उन सारे संवेदकों का एक बैठक कर लूंगा। और नेपाल भाग में जो कार्य है, नेपाल के जो प्रोटेक्टर हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि हमारे शरद जी और जयप्रकाश जी और जैन साहब, आप नहीं जाएंगे, रॉकी सिंह, तो सभी लोग मिल करके उन नेपाल के संवेदकों को के साथ बैठक करेंगे, उनको विश्वास में लेंगे और एक नीति तय करके आप हमें बता देंगे। क्योंकि होता है कि नेपाल भाग में जो काम होता है, अगर दोनों का रेट समान होता है तो प्राथमिकता नेपाली को दिया जाता है। तो कुछ लोग के साथ कुछ समस्याएं हैं, तो इसको अपने स्तर से ये लोग उसका जो है ना निर्णय ले लेंगे। और बाकी आप लोग को हम एक फॉर्मेट देंगे एफिडेविट का, उस फॉर्मेट को क्या करेंगे कि उसका फोटो सेट करवा के जो संवेदक उनसे आप अभी के जो लोग हैं वो लोग साइन करके दे दीजिए, और बाकी सब लोग लेते जाइए एक एक उसका प्रारूप और उसका फोटो सेट करके, और अपने आसपास के अपने जिले के सभी संवेदक के साथ ये उनको समझाइए कि हम दबाव नहीं डाल रहे हैं, आपके भविष्य के लिए है। अगर आप अभी भी नहीं समझिएगा तो आपको आज 12% दिया जा रहा है ना टिकट डालने से पहले, कल आपसे आपका घर का मॉर्गेज रख दिया जाएगा, जैसे बैंक में रखती है ना मॉर्गेज रखा जाएगा साहब, फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा। आज आपको जगा रहा है कोई आपका भाई, आपका बेटा, इसलिए जगा रहा है कि आप सोए हुए हैं और आप पे पूरी समाज की जिम्मेदारी है। आप छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, आप ये जो चंद लोग हैं ना,
ये सौभाग्यशाली हैं जो समाज नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आप चिंतित कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का विचार लेकर लोग एक जगह नहीं बैठता है, सब लोग अपने स्वार्थ के लिए बैठता है, सभी लोग अपने निजी हित के लिए बात करता है, और आप लोग समाज के लिए बात करने आए हैं, आप लोग इस प्रदेश के विकास के लिए बात करने आए हैं, आप इस देश के वैसे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बात करने आए हैं। इसलिए आप सौभाग्यशाली अपने आप को समझिए। आप लोग ये मत समझिए कि अगर कोई कह दिया कि कोई को टेंडर था इसलिए लोग इकट्ठा हुए हैं, ये लोग सीधे डाल देंगे, फिर ये लोग अपने अपने अपनी रात करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग उन लोगों जो बोलते हैं उनको उनका इतना ही सोच है, उनकी सोच को उनको सलाम कीजिए, उनको सल्यूट कीजिए, लेकिन डिमोटिवेट मत होइए। आप लोग कभी भी हतोत्साह मत होइए, क्योंकि जब तक आप हतोत्साह होइएगा तब तक आपका दुश्मन, आपका विरोधी आप पे हावी है। तो ये अभी भी इसीलिए बोल रहे हैं कि इसके तात्पर्य यही है कि आपके चेतना में, आपके अंदर मन में जाएगा कि हम कहीं तो एक साइन किए हैं कि हम विरोध पे टेंडर नहीं डालेंगे, ठीक है। और अभी जो जल संसाधन की बात चल रही है, तो जल संसाधन में इतने सारे काम आने वाले हैं कि हर व्यक्ति के पास काम आ जाएगा, जिसका जितना बिट का चित्र होगा सबको मिल जाएगा, सबको मिलेगा काम। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि हमको नहीं मिला तो अगला में हम थोड़ा विरोध चले जाए, क्योंकि मेरा एक घर वाला टेंडर है, हमारा गांव के बगल का टेंडर है, तो हम एक में विरोध चल जाते हैं, बाकी में नहीं जाएंगे। जो पिछले 2021 में हमने देखा था, जो हमने अनुभव किया था, कुछ तो मेरे बोले कि मेरा घर का है, खासा इसलिए हम एक टेंडर डाल दिए, अब अगला में नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं करना है साहब, क्योंकि बार बार एक ही गलती करिएगा तो आपका अध्यक्ष या आपका जो कोर कमेटी है वो बेचारा हतोत्साह हो जाता है। उसके पास भी तो एक हाव मांस का शरीर है ना, वो कोई लोहा का मशीन तो है कि बार बार रिपेयरिंग करिएगा, बार बार उसका लोजल एलिमेंट बदलिएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग के आप हाथ हैं, हमारा आप अंग है, आप ही पर हम इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए सोच रहे हैं। आंदोलन इसीलिए कह रहे हैं सब, क्योंकि आने वाला समय का सूत्रधार आप होंगे, क्योंकि आप एक ऐसे संगठन हैं, आप एक ऐसा वर्ग हैं जो आप गांव से लेकर के उस अंतरिक्ष तक का काम करते हैं। सोचिए कितना बड़ा आपका जिम्मेवारी है। ठेकेदार का शब्द भले समाज में लोग समझता है कि जो कुदाल चला रहा है, जो रोड बना रहा है, नहीं, ठेकेदार वो सब है जो निविदा डालता है, पैसा लगा करके डालता है। आपको पता है कि आप कैसे आगे बढ़े हैं, आप कैसे आपकी पहचान हुई है। जब आप शुरू किए थे ना साहब, तो आपके पास कोई संसाधन नहीं था, आपको या तो अपने माता पिता का कुछ पैसा दिए होंगे। हमने एक संदेश लिखा है प्रबुद्धों के नाम, समाज के प्रबुद्धों के नाम, जो मैं प्रयास करूंगा कि मीडिया में और सब जगह इसको दूंगा। इसका आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी समय का अभाव है और सब लोग को भोजन भी करना है। तो हम लोग मुख्य मुद्दे पे बात करेंगे। मुख्य मुद्दे पे बात करने का तात्पर्य मेरा यही है कि आप लोग जल संसाधन के अलावा जितने भी आरओ के प्रोजेक्ट हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के, उनके साथ क्या हो रहा है कि वो जो छोटे छोटे प्रोजेक्टर थे, लगभग उनका 1500 रजिस्ट्रेशन है, जो क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उनको क्या किया गया है कि एक ऐसी नीति बनाई गई कि छोटे छोटे जितने भी रोड थे सबको क्लब करके बड़ा कर दिया गया। तब बताइए कि जिसके पास क्रेडेंशियल ही बेचारे के पास 50 लाख का है, जिससे क्रेडेंशियल ही 2 करोड़ का है, 2 करोड़ का क्रेडेंशियल है, वो बेचारा कहाँ से डालेगा 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 70 करोड़ के टेंडर में। इसका मतलब जान के चाह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश के वैसे लोगों को बर्बाद कर दे जो बेचारा भी प्रयास करके ऊपर उठना चाह रहा है, जो प्रयास करके चाह रहा है कि हम भी समाज में कुछ लोगों को रोजगार दें, वो प्रयास कर रहा है कि हम भी कर्म करके अपनी पहचान बनाए समाज में, और उसको आप दमन कर रहे हैं, उसको आप मार रहे हैं साहब। तो जो शिशु अभी गर्भ में है उसको मारिए नहीं, उसको बाहर आने दें, यही हमारा फर्ज है। इसलिए हम आपको लाए हैं, इसलिए हम आपको सरकार बनाए। इसको क्यों मारना चाहते हैं? हम भी तो कभी छोटे थे, एलएनटी भी तो कभी छोटा था, टाटा भी तो कभी छोटा था, आज ही उसका साम्राज्य बड़ा हुआ। कोई तो शुरुआती किया होगा, छोटा सा ही किया होगा ना। इसलिए ये हम लोग बोलिए, हम लोग लड़िए, हम लोग बात को अपने भाई बंधु, जो आपके दोस्त विधायक हैं, जो आपके दोस्त अधिकारी हैं, जो आपके दोस्त मंत्री हैं, सबसे बोलिए कि साहब सबको लेके चलिए, तब आपको पुण्य मिलेगा, तब आपका सही ये जो जिस पद पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हम लोग बैठाए हैं ना, उसका सही से उपयोग होगा, सदुपयोग होगा। आप लोगों को आशीर्वाद दीजिएगा, ये बोलिए, चर्चाएं लानी चाहिए हर जगह, क्योंकि संवेदक जो वर्ग है ना, वो आपके घर का ही अंग है। मैं बार बार यही शब्द बोल रहा हूँ,
तो आप लोग जब बोलिएगा ना तो इंजीनियर को भी लग जाएगा, क्योंकि इंजीनियर का भाई भतीजा की ठेकेदारी करता है। ऐसा नहीं है कि वो सब लोग पूरे खानदान के खानदान सब लोग नौकरी कर रहा है, उसके यहाँ भी लोग है, उन लोग क्या हानि हुई है, तो बोलना पड़ेगा आपको। आप अपने आप को अलग मत समझिए, हम लोग भी उनके लिए हैं। और दूसरा जो है, अभी चंद महीने पहले एक नियम निकला कि अगर वैलिडिटी का पेपर आप नहीं जमा करिएगा बिल में तो 25 गुना आपको पैसा लग जाएगा। तो 25 गुना मतलब समझ रहे हैं कि हमारा साला बिले होगा अगर 1 लाख का, और 25 गुना जो है फाइन हो जाएगा 25 लाख का या 1.5 लाख का। तो 1 लाख का बिल में 1.5 लाख का फाइन होगा तो हम देंगे कहाँ? सोचिए कि क्या नियम है। और शायद लोग को ये पता नहीं है कि जो नियम बना रहे हैं उनको हम ही भेजे हैं, उनको हम ही भेजे हैं, क्योंकि आपको ये भूल जाते हैं कि जिस दिन अगर हम आ गए रोड पर ना तो सब हिल जाइएगा। इसीलिए हम अभी मर्यादा में है, मर्यादा में है तो हमारा मुंह मत खुलवाइए। इसलिए आप लोग समझ जाइए कि नियम ऐसा बनाइए जो देश के हर राज्य में है। देश के हर राज्य की तरह बिहार भी एक इसका अंग है, क्योंकि भारत एक देश है, उसका एक अलग अलग राज्य है जो उसका एक अंग है। तो ये अलग अलग आप कैसे मांगिए? अगर आप सपोज दैट कि कोई माइनिंग कर रहा है, कोई एक वर्ग है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो टारगेट करने के चक्कर में सारा ठेकेदार से लेकर सारा विकास प्रभावित हो रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि अगर आप कोई भी निर्माण सामग्री लेकर के ट्रक से जाते हैं और गलती से उस पर बालू अगर पोकलेन से लोड कर रहे हैं और उस पर 2 बॉकेट ज्यादा पड़ गया, उसका वजन हो गया 500 केजी। तो 500 केजी अगर बालू का कीमत कितना हुआ भाई, तो मुश्किल से 1000 रुपये। 1000 का बालू अगर उसको ज्यादा लोड हो गया तो उसका फाइन 10 लाख रुपया। बताइए साहब क्या कर दिया हम? कौन सा गुनाह किए? हम अगर वही करते ना कि किसी के घर के तिजोरी तोड़ करके ले जाते तब हमको सजा देते तो एक बात था। हम तो वही करने जा रहे हैं जो हम अगर कुछ बिलों में डाल दिए थे टेंडर, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए हम क्या किए? हम यही किए ना कि थोड़ा सा तेजी में काम किए, थोड़ा सा हम ज्यादा श्रम बल लगा दिए, थोड़ा मटेरियल को कैसे कम कीमत में आए इसके लिए प्रयास किए। संसाधन मेरी यही थी, मेरी उद्देश्य यही थी। और उसको आप क्या किए? कह दिए कि नहीं, अगर वो गाड़ी पे अगर थोड़ा सा ज्यादा लोड जाता है तो उसको 10 लाख फाइन करें। आप बताइए, हम काम करने आए थे, हम निर्माण करने आए थे, हम कर्म करने आए थे, आप तो हमको अपराधी बना दिए, आप तो हमको अपराधी के श्रेणी में डाल दिए। इसलिए अपने आप को पहचानिए, नहीं संगठित होइएगा ना, ये तो आगाज है, ये तो शुरुआत है। अब हम लोग को वैसे वैसे चीजों को गिरवी रखा जाएगा जो मैं शुरू में बोला। अब आपका सारे धन संपत्ति, आपके सारे जो जमा पूंजी को जो है ना, अभी तो 2% दिया जाता है केंद्र में ना, अब आपका पूरा जो है ना वो सब जमा कर दिया जाएगा। ये कहिए कि आपने जो काम किया था उस काम का गुणवत्ता खराब था, इसलिए इनके सारे चल अचल संपत्ति से रिकवरी कर लो। ये समय आने आ रहा था, इसीलिए आप सतर्क हो जाइए। आपको एक कोई अध्यक्ष जो है ना, वो आप ही का मुंह है, आप ही का आवाज है, वो बोल रहा है, आपका सबका दिल की बात मैं बोल रहा हूं। और ये संगठित होने के पीछे उद्देश्य यही है। जो लोग, कई लोग को लगता है कि नहीं ये लोग जल संसाधन वाले थोड़ा सा जो है ना अपने आप के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सबको बोलिए, रोड वाले हो, बिल्डिंग वाले हो, पीएचडी के हो, माइनर के हो, सबको बोलिए और सबको एक बड़ा कार्यक्रम करें, हम ज्ञान भवन में करें, बाबू सभागार में करें, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसी तरह से आप लोग को बड़े बड़े नियम कानून आप पे थोप दिया जाएगा और आप अपने जमा पूंजी को, अपने सुकून को, अपने शांति को, अपने मनोबल को सबको बर्बाद कर दीजिएगा। बताइए हम कितना बड़ा वर्ग है जिसके पास इतना मनोबल है कि पहाड़ को भी काम मिलता था, हम लोग सोच के जाते जिसको तोड़ करके रास्ता बना देंगे। जब हम जाते हैं, हम भी कई ऐसे काम को किए हैं जहां पर 4 महीना था, 3 महीना था, 80 किलोमीटर में पूरे जंगल था और उसको केनाल बनाना था, उसको नदी को साफ करना था, नदी को प्रारूप देना था, चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करना था। तो जब हम गए तो मेरे कई इंजीनियर बोले कि साहब आप पागल हैं क्या? 4 महीना में पैदल करने में आपको नहीं पार लगेगा, मार्चिंग करके पोखरण को अब 4 महीने में कर दीजिएगा। और जब हम कर दिए ना तो मुझे लगा कि इस वक्त हम लोग को इसलिए भेजा है संवेदन।
संवेदक को इसीलिए यहाँ भेजा गया है कि वो संभव को संभव कर दे। तो जब असंभव को संभव करने के लिए आपको भेजा गया है तो आप अपना एक परिवार के लिए, संगठन के लिए इतना काम नहीं कर सकते हैं। ये अब करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग शुरू पे पहले पहले डालिए, शुरू करिए वहां से। और जो लोग वीडियो में डालता है उसके लिए एक हम लोग ब्रिगेड बनाए, जिसका ब्रिगेड का नाम रखें सुभाष ब्रिगेड, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हम लोग दल बनाए, हर जिला में एक कोर कमेटी हो जिसका काम रहे कि वो उसको एकदम फ्री कर दिया जाए और उसको हम लोग संरक्षित करें, उसको हम लोग वेतन दे, उसको हम लोग वेतन दे, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रहे, ठीक है ना। उसका काम ही हो जाएगा क्योंकि उसके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो जाए मारपीट करे, उसको जहाँ हम लोग परिवार डाले, आरटीआई डाले उस कंडक्टर को, इतना तरह का आरटीआई डाले कि साले उसका पूरा खानदान बिक जाए जाति में। इस तरह का बनाना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट, हम उसको सैलरी दिया जाएगा एक संगठन के रूप से, उसको जितना भी होगा इस तरह का होगा ना, क्योंकि ऐसे ऐसे हम लोग को टीम तैयार करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शासन हर जगह है, हर जगह बेचैन होते हैं, हर कालखंड में ऐसे लोग हुए हैं जो मानसिक हुए हैं। तो आज आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं इस स्वार्थी युग में, इस कलयुग में, इस हर्ष युग में वैसे लोग नहीं होंगे? वैसे लोग होंगे, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। और आप जब तक ये हम लोग नहीं करेंगे तब तक इस तरह के लोग जो चीट करेंगे, धोखा देंगे, और हम लोग जो है ना एक रूम में बैठ करके पछतावा करेंगे कि हम क्या करें, तो ऐसा करें। तो ये एक रोड मैप बनाए, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे और उस पर काम करना होगा। और सिर्फ मुन्ना सिंह पर मत छोड़िए, आप लोग सबको मुन्ना सिंह बनाए।